Hi guys, welcome to my channel. So this is my first video and in this video I will tell you about my JEE journey and my JEE result. So first of all let me give you a brief introduction about myself. My name is Tanisha and मैंने इस साल JEE दिया है और मेरी 12th इसी ईयर कंप्लीट हुई है। मैं पहले बता दूँ आप सबको, मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का बहुत पहले से मन था। मैंने सोचा था एडवांस का पेपर होने के बाद मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी, पर एडवांस का पेपर कब था? 18 मई को। आज का डेट है 11 जुलाई। अब तक मैंने क्या किया? कुछ नहीं। आज फाइनली मेरा मन हुआ तो मैं वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर तुम 11th में हो या 12th में हो या जेईई या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो से आई गारंटी यू तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो 10th में मेरे थे 95.6%। पर जैसा कि पता है तुम्हें भी कि 10th का रिज़ल्ट मई में आता है और मुझे स्ट्रीम चूज़ करनी थी अप्रैल तक, क्योंकि अप्रैल के बाद फिर कोचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है लेनी। तो वही 4 ऑप्शन थे मेरे पास भी। आर्ट्स आर्ट्स मुझे लेनी नहीं थी। क्यों? तुम्हें भी पता उसका रीज़न। बाकी मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था आर्ट्स में। मेडिकल भी मुझे नहीं लेनी थी क्योंकि मैंने सुना है बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे मेनली, या तो मैं कॉमर्स लेके सीए बनूं या मैं नॉन मेडिकल लेके इंजीनियर बनूं। मेरे घर वाले भी यही चाहते थे, पर कहीं ना कहीं 10th एंड तक मेरा डिसाइड हो चुका था कि मुझे नॉन मेडिकल लेनी है। कैसे? क्योंकि मैंने वही यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस देख ली, आईआईटी के एडिट्स देख लिए, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, इतने सुंदर सुंदर कैंपस, लाइफ सेट, ऑल दैट। सबसे जो मुश्किल काम है वो स्टार्ट होता है अब, या कोचिंग डिसाइड करना जेईई के लिए। तो मेरे होम टाउन में तो आसपास कोई कोचिंग वगैरह नहीं थी ऐसे। तो मम्मी पापा ने वही कोटा सीकर इनके बारे में सोचा, लेकिन वो घर से बहुत ज़्यादा दूर थे तो मुझे इतनी दूर नहीं भेजना था उन्हें भी। तो कहीं से पता चला इंडिविजुअल कोचिंग के बारे में। इंडिविजुअल कोचिंग इज़ बेस्ट इफ़ यू नो अबाउट इट। मैं बता दूँ, मतलब इसमें क्या होता है कि आप फिर मैथ्स है यहाँ से इन सर से पढ़ सकते हो, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो टीचर्स को। फिज़िक्स मुझे इन सर से पढ़नी है, केमिस्ट्री इन सर से पढ़नी है। तो मेरा वहाँ एडमिशन कराया, पीजी देखा मेरे लिए वहाँ पे। बाय द वे मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड भी थी, वो नीट की तैयारी कर रही थी उसे, तो हम दोनों गए साथ में पीजी में। तो एक फ़नी बात बताती हूँ। मेरे पापा ने मुझे वो मोबाइल होता है ना बटन्स वाला, जिसमें बस फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं घर पे, वो दे के भेजा था ताकि मैं वहाँ पे जाके मोबाइल ना चलाऊँ, वीडियोज़ वगैरह ना देखूँ फालतू की, बस पढ़ाई पे फोकस करूँ। मेरी फ्रेंड का भी यही हाल था। तो हम दोनों को इतनी शर्म आती थी, हम क्लास में निकालते भी नहीं थे वो पॉकेट से मोबाइल वो बाहर। लेकिन क्या हुआ, एक हफ्ते बाद हमारे सर ने कहा कि सभी का नंबर चाहिए होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, उसमें काम वगैरह आएगा थोड़ा बहुत। तो जब जाके मुझे टच वाला मोबाइल फ़ोन मिला फाइनली पापा से। और एक और बात, पापा ने मुझे समझा के भेजा था कि लड़कों से बात नहीं करनी, उनसे दूर रहना है। क्योंकि 10th तक जो मेरा स्कूल था उसमें क्या था, गर्ल्स एक साथ होती थी, गर्ल्स की क्लासेस अलग होती थी, बॉयज़ की क्लासेस अलग होती थी। तो चलो छोड़ो इस बात को। अब मैं बताती हूँ। क्लासेस स्टार्ट हुई तो मैं क्लास में गई, सर पढ़ा रहे हैं, सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ब्लैक बोर्ड से, मतलब वो स्क्रीन होती थी उससे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ जितनी देर में, उतनी देर में देखा साइड में बच्चों के हाथ खड़े, उनको आंसर तैयार है, वो सर को आंसर बता रहे, उनका आंसर सही निकल रहा है। आई एम श्योर तुम्हारी क्लास में भी होंगे ऐसे कुछ ना कुछ 3-4 बच्चे। तो एडवाइस नंबर 1 तुम्हारे लिए, सबसे पहले जाके उनको दोस्त बनाओ। मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो लड़के थे और पापा ने समझा के भेजा था लड़कों से दूर रहना है, बात नहीं करनी उनसे। तो जोक्स को छोड़ के मैं अच्छे से बताऊँ तो उनसे दोस्ती करो। अगर वो तुम्हारे फ्रेंड्स बन रहे हैं तो उनसे दोस्ती करो, क्योंकि अगर उनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, सही में वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं आगे पढ़ाई में। तो उनसे दोस्ती करो। और अगर तुम मेरे जैसे हो जो ऐसे बच्चों को देख के टेंशन में आ जाता है कि उनका होएगा आईआईटी तो तेरा कहाँ से हो जाएगा, तेरे से तो अभी तो क्वेश्चन ही पढ़ा गया, क्वेश्चन ही समझ आया तेरे को और उनका आंसर रेडी है। तो एडवाइस नंबर 2 तुम्हारे लिए,
सबसे पहली बात तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे सर भी जैसे कहते थे अभी तुम्हारी स्टार्टिंग है। वो बच्चे क्या पता कुछ 9th 10th से कोचिंग ले रहे हो, लेकिन तुम्हारी स्टार्टिंग है अभी, तो 3-4 महीने अच्छे से पढ़ोगे तो तुम भी उनके लेवल पर आ सकते हो आराम से। तो बस अपनी एक्यूरेसी पर और स्पीड पर, इन दोनों चीज़ों पर पूरे अच्छे से फोकस करके पढ़ना। एक थर्ड एडवाइस नंबर 3, 10th के जो मार्क्स है वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं है उनका जे की तैयारी में। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे 90-95 प्लस है 10th में तो आईआईटी बॉम्बे तुम्हारे लिए ही है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रही, बस एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि मेरे 10th में अच्छे है तो कभी तुम 11th को हल्के में ले लो कि आराम से हो जाएगा तुम्हारा। ज़रूरी नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी 11th 12th में भी। और अगर तुम्हारे 10th में भी अच्छे नहीं है तो मैंने ऐसे भी बहुत बच्चे देखे हैं जिनके अच्छे नहीं होते 10th में, लेकिन वो 11th 12th में ज़्यादा अच्छी मेहनत कर लेते हैं, तो उनका आराम से हो जाता है अच्छे से तैयारी। तो अब टेस्ट वगैरह के बारे में कुछ बताती हूँ। तो जैसे मैथ सब्जेक्ट वो ले लेते हैं, उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारे सर ने कराया था लोगोरिथम्स। तो वो चैप्टर जैसे कंप्लीट हुआ, तो उसका कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट लिया सर ने। तो मुझे अच्छे से तो याद नहीं, पर जैसे 100 मार्क्स का टेस्ट है लगा लो, तो उसमें मेरे थे कुछ 50-60 मार्क्स। अब ना तो मुझे ना ही मेरे घर वालों को, किसी को भी मेरे इतने कम मार्क्स देखने की आदत नहीं थी। तो वही मैं घर गई, मम्मी से वीडियो कॉल पर बात होती थी मेरी रोज़। तो मम्मी को मार्क्स बताए मैंने, तो मम्मी ने वही उनके क्वेश्चंस, इतने कम मार्क्स कैसे आए, पढ़ कर नहीं गई थी क्या, तैयारी नहीं की थी, वो अब मुझे आज तक इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता कि उन्हें कैसे समझाया जाए कि पढ़कर जाते हैं, अच्छे से तैयारी हो करी होती है, पूरे डीपीपी सोल्व करके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करके जाओ, नोट्स रिवाइज करके जाओ, फिर भी मार्क्स कट जाते हैं। उन्हें कैसे समझाया जाए, कमेंट्स में बताओ यार, मुझे कभी अभी तक नहीं समझ आया इनका आंसर। तो मैं तो क्या वीडियो कॉल पर रोने लग गई मम्मी के सामने। मम्मी पापा मुझे समझा रहे हैं कि अगर ऐसे नहीं हो रही, ज़्यादा मुश्किल लग रही है जेई की, तो छोड़ के घर पे आ जा, सिंपल 11th कर लिया, स्ट्रीम चेंज करनी हो तो तेरे को अभी भी टाइम है, स्ट्रीम चेंज कर ले। तो पूरी 11th पूरी पूरी 11th में साथ ऐसे ही रहे कि कोई टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं रोने लग जाती हूँ वीडियो कॉल पर मम्मी के सामने। तो घर वाले तो ऐसे बोलेंगे ही ना कि अब स्ट्रीम चेंज कर लिया, अभी भी 3-4 महीने हुए, अभी भी 5-6 महीने हुए, अभी भी 7-8 महीने हुए हैं, तो तेरी मर्जी स्ट्रीम चेंज करनी है या घर पे आना है, 11th सिंपल 11th करनी है स्कूल से तो वो कर ले, कोचिंग छोड़ दे। तो वो मेरे को वो समझा रहे हैं वो चीज़ें। तो पर मुझे क्या था, मुझे ये था कि अब घर पे तो कैसे ही जाऊँ, दोस्त वगैरह क्या कहेंगे, कि दोस्त वगैरह क्या कहेंगे, और घर पे जाऊँगी तो पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा ही, तो इससे अच्छा यहीं पे पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो एडवाइस नंबर 4 तुम्हारे लिए, अगर तुम भी मेरी फेस पे हो, भी तुम्हें भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं होएगा, मुश्किल लग रही है तैयारी वगैरह करनी, तो मेरी बात मानो, बस लगे रहो, आराम से हो जाएगा। अभी मार्क्स नहीं आ रहे, आगे एक टाइम आएगा जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो बस लगे रहो, हो जाएगा तुम्हारा भी, ठीक है। तो अब जैसे जैसे करके 11th कंप्लीट हुई, उसके बाद 12th हुई मेरी, तो मेरा अक्टूबर एंड तक सिलेबस करवा दिया था कोचिंग वालों ने। फिर कोचिंग वालों ने सिलेबस कंप्लीट कराया, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने थे मेरे पास। इन 3 महीने में मैंने क्या क्या किया था, PYQs वगैरह प्रैक्टिस किए, नोट्स रिवाइज करना और मॉक टेस्ट देना, ये 3 चीज़ें की। तो एडवाइस नंबर 5, सबसे पहले अगर तुम 12th में हो तो तुम भी ट्राई करना कि तुम्हारा भी सिलेबस अक्टूबर एंड तक या मिड नवंबर तक तो हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तुम्हें 2-2.5 महीने चाहिए होंगे अच्छे से तैयारी, अच्छे से सब कुछ रिवाइज करने के लिए, टेस्ट वगैरह देने के लिए। और हमारे सर भी जैसे कहते थे कि जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, जितना उन्हें अच्छे से रीट्राई करोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हारी रैंक अच्छे से इम्प्रूव होती जाएगी। तो बस सिलेबस जल्दी करने की कोशिश करना। सो अब मेरे रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं। तो जनवरी आया, जनवरी में मेरी शिफ्ट थी 24 डेट को, इवनिंग शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट। आई नो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी, जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है, मेरी किस्मत। तो मैं पेपर दे के आई एग्ज़ाम, उसके बाद आंसर की आई, मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए मेरे, तो मेरे बन रहे थे एग्जैक्ट 200 मार्क्स। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी शिफ्ट के रिव्यू वगैरह देख रही थी, तो मैं उसमें दिखा रहे थे सबसे डिफ़िकल्ट शिफ्ट की कैटेगरी में दिखा रहे, तो मेरे को लगा आराम से 99.3 99.4 परसेंटाइल तो आ ही जाएगी।
पर जब रिज़ल्ट आया तो मेरी थी एग्जैक्ट 99 परसेंटाइल, 99.03। पर मैं फिर भी खुश थी, क्योंकि पूरे 2 साल से मैं यही चाहती थी कि जनवरी में अच्छी परसेंटाइल आ जाए, फिर मैं एडवांस की तैयारी करूँगी। क्योंकि मैंने पूरे 2 साल 11th 12th में एडवांस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है। अब क्यों नहीं की है, पहली बात तो टाइम नहीं था मेरे पास इतना, क्योंकि सिलेबस इतना सारा होता है, तो मैं सोची थी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वही बहुत है एक बार तेरे लिए। और दूसरा, मेरे को ये डर था कि एडवांस की तैयारी में लगूँ तो मेंस ख़राब ना हो जाए कहीं, क्योंकि पेपर तो पहले मेंस का ही आएगा। तो उस वजह से मैंने एडवांस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था 11th 12th में। तो मेरा प्लान था कि जनवरी में अच्छे आ जाए मेंस में, उसके बाद 2-3 महीने है तेरे पास, एडवांस के लिए अच्छे से हो जाएगी तैयारी। पर प्लान तो था। अब प्लान के हिसाब से मुझे जनवरी पेपर एग्ज़ाम के बाद एडवांस की तैयारी में लग जाना चाहिए था। पर कहानी में आते हैं 2 ट्विस्ट। पहला तो मैं घर आ चुकी थी जनवरी में, मैं पीजी से परमानेंट घर आ चुकी थी, सामान वगैरह ले आई थी। अब एडवाइस नंबर 6, अगर तुम भी मेरी तरह पीजी या हॉस्टल में बाहर रहते हो तो तुम्हें भी पता होगा घर आके अब तुमसे पढ़ाई नहीं होती होगी, मुझे भी पता था। तो ये एडवाइस तुम्हारे लिए है कि एडवांस तक वहीं पे रुकना पीजी हॉस्टल में, घर आने की जल्दी मत करना मेरी तरह, ठीक है। अब कहानी में दूसरा ट्विस्ट ये था, बोर्ड्स। अब पूरी 12th मैंने बोर्ड्स की तैयारी नहीं की ऐसे अलग से स्पेशल, तो मुझे अब बोर्ड्स की टेंशन हो रही है अंदर से कि बोर्ड्स में कहीं 75+ नहीं आए तो मेंस में 99 परसेंटाइल का क्या फ़ायदा, कॉलेज तो मिलने से रहा अच्छा। तो मुझे ये टेंशन हो रही है अब अंदर अंदर, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी नहीं थी, इंग्लिश छुट्टी हुई। 5th सब्जेक्ट मेरे पास म्यूज़िक था, तो उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था, ऊपर से प्रैक्टिकल्स वगैरह होनी थी, तो मुझे उसकी टेंशन हो रही है। तो मैंने क्या सोचा, एडवांस को रखा साइड में और मैं लग गई पूरी मेंस की तैयारी में, वो बोर्ड्स की तैयारी में। अब ये क्या था, एडवाइस नंबर 7, एंड गोल मत भूलना। मैं भूल चुकी थी एडवांस को पूरी तरह, और मैं सिर्फ क्या है बोर्ड्स की तैयारी में लग गई थी। पर मैं बता दूँ तुम्हें, बोर्ड्स की हो जाती है, अगर तुमने 12th में अच्छे से पढ़ लिया, पीसीएम पढ़ लिया, तो बोर्ड्स की तुम्हारे से हो जाएगी आराम से, मतलब पेपर की एग्ज़ाम की छुट्टियाँ मिलेगी उसमें भी कर लोगे तुम आराम से। ज़्यादा टेंशन मत लेना बोर्ड्स की, एडवांस की तैयारी में लग जाना, ठीक है। क्या था, मेरे बोर्ड्स में आए थे 91.8 परसेंटेज, तो अच्छे आ गए एक तरह से। फिर मेरा लास्ट पेपर था बोर्ड्स का 20 मार्च को, म्यूज़िक का पेपर था, तो उसमें 9-10 दिन की छुट्टी मिली थी, तो मैंने 11-12 मार्च से कुछ कर दी थी, बोर्ड एडवांस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो एडवांस का पेपर था 18 मई को। तो लेकिन बीच में आता है जेई मेंस सेकंड अटैम्प्ट अप्रैल में, उसमें मेरी शिफ्ट थी 8 अप्रैल को, सेकंड शिफ्ट थी मेरी। तो उसमें क्या था, अब वो पेपर देने का, मेंस की तैयारी करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैं मम्मी पापा को कह रही हूँ, मतलब जनवरी में आ गया अच्छा, तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, और मेरी तैयारी भी नहीं थी। मैं सोच रही 2 महीने हो चुके, तूने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, रिवीजन नोट्स रिवाइज नहीं, अब तक वो भूल चुकी है, तो सब कुछ ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। तो पेपर से मेंस सेकंड अटेम्प्ट से पेपर से 2 दिन पहले बैठ के मैं रो रही हूँ कि मेरे को पेपर देने नहीं जाना घर पे, कि मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह करती है, फॉर्म की फ़ीस दे दी है, फिर भी मैं रो रही हूँ कि मेरे को पेपर देने नहीं जाना, क्योंकि मुझे लग रहा था तैयारी नहीं है बिल्कुल भी। तो उसकी तैयारी के लिए बस मैंने उसकी अप्रैल अटैम्प्ट के लिए बस मैंने जनवरी में जो मेंस अटैम्प्ट हुए थे 10 शिफ्ट थी, तो उनके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, और वो भी क्या, वीडियो सॉल्यूशन देखे थे मैंने उनके, सोल्व एक भी नहीं किया खुद। तो मैंने सोल्व एक भी क्वेश्चन नहीं किए थे, तो मुझे ये लग रहा था कि अगर इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए तो सारे क्या बोलेंगे कि मेंस में जनवरी में इतने अच्छे आगे, अप्रैल में इतने कम आगे, और कहीं ना कहीं मैं खुद डिमोटिवेट हो जाती एडवांस की तैयारी के लिए आगे। पर मैं देख के आई, और उसमें से मेरे 98.5 परसेंटाइल थी उसमें तो कहीं ना कहीं ठीक थी परसेंटाइल, 99 के आसपास ही थी, तो ठीक था, मुझे ज़्यादा खुशी भी नहीं थी, ठीक था बस, ओके। अब उसके बाद एडवांस के लिए मेरे पास बचते 40 दिन। अब इन 40 दिन में मुझे पहले तो सोचा पढ़ना क्या है एडवांस के लिए, ये भी प्रॉब्लम होती है ढूंढना। उसमें मैंने 4 पेपर दिए थे एडवांस में, 2020 से लेके 2023 तक के, वो 4 एडवांस के फुल टाइमर के साथ टाइम लगा के पूरे 6 घंटे 6 आवर के पेपर दिए मैंने, और वो सारे की सॉल्व किए थे।
तो उन पेपर में मैं मेरी रैंक बताती हूँ। सबसे पहले 2020 वाले में थी मेरी 22,000 समथिंग रैंक, ठीक है। उसके बाद 2021 वाले में मेरी थी 12,000 समथिंग। उसके बाद 2022 वाले में थी 13,000 समथिंग, और 2023 वाले में थी मेरी 14,000 समथिंग रैंक। 2024 का जो पेपर है वो मैंने ऐसे पेपर टाइमर के साथ नहीं लगाया, ऐसे सोल्व कर लिए थे क्वेश्चन, बस टाइमर के साथ नहीं दिया मैंने पेपर। अब मैं देख के आई 2025 का पेपर, इस साल का मेरा रियल पेपर, उसमें मेरी आई 19,000 रैंक। चलो सही है, एडवांस क्वालिफाई हो गया एक तरह से, पर और अच्छी आती तो अच्छा होता एक तरह से। सो थैंक यू गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय।